हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे बच्चों आप लोग? बेटा मेरी आवाज सुनाई पड़ी है? बोर्ड क्लियर दिखाई पड़ा है? सबसे पहले बोलो बेटा, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले फास्ट कमेंट्स करो। चलो जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है भूमिका। वेरी ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स भी कमेंट्स करो। सबको क्लियर दिखाई पड़ रहा है ना? बाकी के और कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जिनका कमेंट्स नहीं आया है? आस्था, आंचल, चलो निर्णय, प्रज्वल जगताप। हाँ ठीक है, चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो जहां तक कल पढ़ाया था उसके बाद से हम आगे देखते हैं बेटा, ठीक है ना। कल के लेक्चर मैंने आप लोग केडब्ल्यू पढ़ा दिया था पूरा, आई होप के सबको समझ में आ गया होगा केडब्ल्यू किसे कहते हैं। तो केडब्ल्यू के बाद से आज के लेक्चर हम केडब्ल्यू के बाद से देखेंगे बेटा। केडब्ल्यू क्या होता है सबको पता हो गया। अब केडब्ल्यू के बाद से हम आगे देखेंगे। तो लिखो कॉपी में सभी स्टूडेंट लिखो बेटा पे। कल के लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केडब्ल्यू। तो वी नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट। तो केडब्ल्यू अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टी इंक्रीज होगा तो केडब्ल्यू का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो फैक्ट है, सबको पता भी है, मैंने बताया भी था पहले। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, उसके बाद से हम आगे देखना स्टार्ट। लिखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। लिखो जी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, लिखो हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन, हाइड्रोनियम आयन एंड OH माइनस आयन। देखो यहाँ पे क्या है जी, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन और प्लस क्या लिखे हम यहाँ पे, आयन एंड OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। तो हाइड्रोनियम आयन OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, 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 ठीक है यहाँ पे। देखो, तो कल के लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला देखा था, सबको याद भी होगा। क्या देखा था भाई? तो हमने देखा था जी कि KW इज इक्वल टू क्या होता है, KW इज इक्वल टू H3O प्लस इंटू क्या था बेटा, H3O प्लस इंटू OH माइनस था, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था जी? तो इसका वैल्यू था यहाँ बेटा 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। सबको पता है ये चीज, मैंने पढ़ाया भी था, सबको बताया भी था। यानी KW का वैल्यू होता है, KW इक्वल कितना होता है, 1.10 टू द पावर माइनस 14 होता है। ये इसका वैल्यू होता है। तो अब देखो यहाँ पे, अगर मान लो कि हमको OH माइनस फाइंड करना है, जैसे क्वेश्चन में अगर मान लो कि दे दिया है OH माइनस फाइंड करना है, तो OH माइनस फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि OH माइनस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, KW अपॉन हाइड्रोनियम आयन। लिख सकते हैं, बोलो बेटा यस और नो। KW अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे, H3O प्लस, लिख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया। अब अगर मान लो कि सपोज हमको यहाँ पे फाइंड करते क्या देगा जी, हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा? तो इट्स डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्वेश्चन क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, H3O प्लस इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, KW अपॉन OH माइनस आयन। तो हमने यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हमने तीन फॉर्मूला यहाँ पे निकाला। एक तो हमने ये निकाला OH के लिए, एक हाइड्रोनियम आयन के लिए। और एक बात ध्यान रखना बेटा, जो KW का वैल्यू जो है कितना, जो KW का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? तो ये दिया आपका यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन इंटू OH माइनस, ये 1.8 माइनस 14 जो दिया हुआ है, माइनस 14। ये क्या है बेटा, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, 290। कितना टेम्परेचर बेटा? तो 298 केल्विन टेम्परेचर पे वैल्यू, दिस वैल्यू इज ऑन 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो उतने टेम्परेचर पे इसका वैल्यू है। तो चलो हमने यहाँ पे जी तीन फॉर्मूला देख लिया, तीनों फॉर्मूला का यूज आने वाला है बेटा, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला आपका हो गया जी यहाँ पे, ये कली वाला फॉर्मूला है। दूसरा आपका हो गया, इसी से मैंने OH के लिए निकाला, इसी से मैंने हाइड्रोनियम आयन के लिए निकाला था। चलो ये तीनों फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लो, और इसके बाद हम इस पे फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलो पहले फटाफट आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा। न्यूमेरिकल्स अभी थोड़ी देर में देखेंगे, पहले आप इसके फॉर्मूला पे इसको लिख लो बेटा। यहाँ पे पहले इसको आप लिख लो पूरा,
और लिख करके मुझे रिप्लाई करो बेटा जल्दी से, फास्ट। लिख करके रिप्लाई करो, हो गया हो गया अगर लिखा हुआ तो बताओ। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, हो गया लिखा हुआ, वेरी ठीक है बेटा। चलो तो अब ये तो समझ में आ गया, के डब्ल्यू किसे कहते हैं सबको समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। के डब्ल्यू किसे कहते हैं हमारे जितने भी सबको समझ में आ गया होगा। और के डब्ल्यू के लिए हमने यहाँ पे देखो इसी से हमने 3 फॉर्मूला निकाले हैं। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला को पुट करेंगे बेटा, जो क्वेश्चन ने बोला है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आप ये टॉपिक आपने क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़ा भी होगा, लेकिन 10th क्लास से आप यहाँ पे ज्यादा पढ़ोगे बेटा। उस टॉपिक का नाम बेटा, जो टॉपिक मैं भी पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम क्या है? तो उस टॉपिक का नाम आपका है पीएच एंड पीएच स्केल। तो लिखो बेटा यहाँ पे पीएच एंड पीएच स्केल। इसके न्यूमेरिकल्स और पीएच ओएच के न्यूमेरिकल भी एक साथ ही हम बनाएंगे। तो पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लूं, लिख लो पीएच एंड पीएच स्केल। पीएच एंड पीएच स्केल, यहाँ पे पीएच एंड पीएच स्केल। सबसे पहले तो आप ये जानो कि पीएच का मतलब क्या होता है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच से हम क्या पता करते हैं? देखो बेटा, किसी भी एसिड का और बेस का एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ होता है। तो पीएच स्केल से हम वही पता करते हैं उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ कितना होगा बेटा, ठीक है ना। तो पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का एक्चुअल में का पूरा नाम देखो, फुल फॉर्म देखो, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या नाम होता है जी? पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है जी? पीएच इक्वल टू होता है यहाँ पे पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये इसको डिफाइन नहीं करता, ये सिर्फ इसका पूरा नाम हो गया पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। मैं लिखवाऊंगा भी कॉपी में, लेकिन पहले समझो। pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion। यानी नेगेटिव लोगरिथम के नेगेटिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोनियम आयन क्या बोलते हैं? pH वैल्यू बोलते हैं। एक बार फिर सुनो, pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion। यानी कि pH के लिए फॉर्मूला क्या थोड़ा यहाँ पे? तो pH इज इक्वल टू होता है जी यहाँ पे देखो, pH इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस लॉग H प्लस, या H प्लस या फिर हम लिखते हैं HCl प्लस में लिखते हैं बेटा, या और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। तो यहाँ तो हम H प्लस लिखे H3O प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा दिया था कि H एंड OH में, H एंड H3O प्लस में क्या डिफरेंस है। तो कोई डिफरेंस नहीं है वैसा, ये भी हाइड्रोनियम आयन हो गया और ये हो गया H प्लस के फॉर्म में। तो ये तो हो गया जी पीएच के बारे में। पीएच किसे कहते हैं? पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। पीएच किसे कहते हैं? अब हम आगे बढ़े तो पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, पीएच के बारे में, पीएच है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं पीएच के बारे में? तो सीधी सी बात है यार, हर एक एसिड्स का, हर एक बेस का बेटा अगर देखा है तो उसका पीएच वैल्यू होता है। पीएच वैल्यू अगर सही नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। इसकी एक बात आपको पता है कि आप वेस्ट बंगाल में लोग मछली पालते हैं, बड़े बड़े तालाब, लाखों लाख रुपए बड़े बड़े तालाब खरीदते हैं, और उन तालाबों में मछलियों को क्या करते हैं? पालते हैं। क्योंकि वहां पे जैसे कैसे यहाँ पे हमारे तरफ चावल, धान, आलू वगैरह की खेती होती है, ऑरेंज होता है, नागपुर में इसके ऑरेंज होता है। तो उस तरह से वहां पे वेस्ट बंगाल में लोग मछली पालते हैं, इरिगेशन का पार्ट होता है वो। तो अब कहने का मतलब हुआ कि जिस पानी में मछलियां रह रही है, बिकॉज पीपल नो दैट फिशेस आर एक्वेटिक एनिमल्स, तो जिस पानी में मछलियां रह रही है वो पानी उनके लिए सूटेबल है कि नहीं है? अगर सूटेबल नहीं है तो सारी मछलियां मर जाएंगी। और ऐसा होता भी है, रियल में ऐसा होता है कि अगर मान लो कि अगर कभी कभी आपने देखा भी होगा कि मछलियां पानी में रहती तो, लेकिन मछलियां पानी में मर भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों को पानी में, वाटर में, वहां पे ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का मतलब क्या हुआ? वाटर इज एसिडिक। पूछो क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ेगा वाटर में? कार्बन डाइऑक्साइड कब बढ़ेगा? जब वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा हो जाएगा, और पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का मतलब क्या होगा कि बिकॉज वी विल नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, और ये क्या फॉर्म करेगा? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। इसका मतलब ये होगा कि वाटर क्या होगा? वाटर यहाँ बेटा एसिडिक हो गया। क्या हो गया? एसिडिक।
और वाटर अगर एसिडिक हो गया तो फिर वो क्या हो गया, यूजलेस हो गया। क्या होगा, वो यूजलेस हो गया, यानी कि पानी में रहते हुए भी मछलियां मर सकती हैं, क्योंकि वाटर क्या हो गया भाई, यूजलेस हो गया। क्योंकि वाटर में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ गया, इसलिए वाटर में ना, वाटर जो हम जिस वाटर में एक्वेटिक एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, वो वाटर ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही ज्यादा बेसिक होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस चीज का हम पता कैसे लगाते हैं, तो हम पीएच स्केल से लगाते हैं बेटा। ये हमने पीएच के बारे में जाना, पीएच किसे करते, लेकिन पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल इज यूज्ड फॉर द फाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यानी पीएच स्केल से हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का पता करते हैं, कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, कौन कितना ज्यादा बेसिक है। क्लियर कॉन्सेप्ट, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा, है ना। इसके अलावा आप एक चीज और सुनो, यहाँ पे मैं कुछ और भी एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हमारे यूरिन का पीएच वैल्यू भी होता है, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। इवन जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें लिखा है पीएच का वैल्यू इतना होता है इसका। हाँ एक बात हो, आपने जनरली, अब मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसको ध्यान से, आपने सुना होगा कि वो पान खाता है, पान खाता है ना, तो जो बहुत ज्यादा पान खाता है उसका दांत सड़ जाता है। तो जो पान खाता है उसका दांत क्यों सड़ता है, उसका रीजन क्या हो सकता है बेटा, तो पान खाता है उसका दांत इसलिए ज्यादा, पान से नहीं सड़ता है, पान में प्रेजेंट चूने से सड़ता है। वो चूना होता है क्या एक्चुअली में, वो चूना क्या होता है, वो चूना होता है बेटा स्लैक लाइन, दिस इज CaOH होल ट्वाइस। क्या होता है जी यहाँ पे, CaOH होल ट्वाइस। अब ये जो आप CaOH होल ट्वाइस क्या करता है, हमारे दांतों का भी पीएच वैल्यू होता है, तो ये क्या करता है, उसके बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो अगर दांतों का बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ गया तो क्या होता है, वो भी खतरनाक है। अगर एसिडिक बढ़ गया वो भी अच्छा नहीं है। तो हमारे दांतों का भी पीएच वैल्यू नॉर्मल होना चाहिए। अगर एसिडिक बढ़ गया तो भी तो वो दांतों के लिए नुकसानदायक है, अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गया तो भी सड़ने लगता है दांत। तो आप जनरल, या जो खर्रा खाता है, जो खर्रा खाता है, जो पान का, उसका दांत सड़ने का सिर्फ और सिर्फ रीजन है लाइन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से बेटा हम किसी भी एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ का पता लगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होता है वो न्यूट्रल का था, और 7 से अगर नीचे है तो क्या कहलाएगा, एसिडिक, और अगर 7 से अबव है तो क्या कहलाएगा, बेसिक। अब 7 से जितना ज्यादा नीचे बढ़ते चला जाएगा उसकी एसिडिक क्या बेटा उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अगर आप कंपेयर करो नींबू में और अगर आप कंपेयर करो टोमेटो में, तो नींबू ज्यादा खट्टा होता है, इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू कम होता है, टोमेटो का ज्यादा होता है। डिफरेंस क्या पे, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड और टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड इज लीस्ट, या लेस बोल सकते हैं, लेस एसिडिक देन सिट्रिक एसिड। तो हम ये चीज पता कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली हम कैसे पता करते हैं, प्रैक्टिकली बेटा हम पीएच स्केल से पता करते हैं। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो पीएच स्केल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे हमको इरिगेशन करना हो, मिट्टियों के लिए, मिट्टी के लिए भी होता है। जिस जहां पे आप खेती कर रहे हो, आइडियल अगर इरिगेशन कर रहे हो, आइडियल अगर आप खेती कर रहे हो, तो वहां पे आपको ये पता करना कि मिट्टी जो है वो उपजाऊ है कि नहीं है। तो मिट्टी उपजाऊ कैसे होगी, मिट्टी उपजाऊ होने का रीजन क्या है, रीजन है बेटा वहां पे कि हम उसका मिट्टी का, सॉइल का पीएच वैल्यू चेक करते हैं कि जहां पे हम खेती करें वो वहां के लिए परफेक्ट है कि नहीं। अगर परफेक्ट नहीं है तो खेती वहां पे नहीं करते, क्यों करेंगे, फालतू का पैसा इन्वेस्ट वेस्ट करना। तो पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। एनीवे तो चलो फिलहाल तो जी आप लिख लो यहाँ पे पीएच किसे कहते हैं, मैंने बता दिया आपको। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी हाइड्रोनियम आयन के नेगेटिव लोगरिथम का क्या बोलते हैं बेटा, पीएच। कॉपी में लिखो सभी, देखो पीएच इज डिफाइंड एज दी, देखो pH is defined as the देखो यहाँ पे pH is defined as the, pH is defined as the negative logarithm of, देखो pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion, देखो pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion, pH is defined as the negative logarithm of hydronium ion।
pH is defined as the negative logarithm of hydrogen। हो गया लिखा बेटा सबका, लिख लो ये फॉर्मूला लिख लो बेटा भैया, pH is equal to माइनस लो हाइड्रोनियम आयन, लिख लो, लिख के रिप्लाई करो। लिख करके बेटा रिप्लाई करो। हो गया लिखा हुआ सबका? ठीक है वेल, ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो बेटा आगे देखो जी, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है बेटा, यस ठीक है प्रज्वल, ठीक है। देखो पीएच स्केल बेटा, तो चलो आज अभी अभी 3 फॉर्मूला जो बने हैं उसको भी आप नोट कर लेना बेटा, ठीक है। सारे फॉर्मूला को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप समराइज कर लो जितने भी फॉर्मूलास आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। देखो इधर बेटा, पीएच स्केल, देखो बेटा यहाँ पे ये है जी हमारा पीएच स्केल। देखो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे ये हमारा पीएच स्केल है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप यहाँ पे दो पार्ट्स, ये है हाइड्रोनियम आयन तो निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, यानी क्या मैंने बोला था, पीएच इज डिफाइंड एज द निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन लॉक का। देखो यहाँ पे तो ये क्या बेटा यहाँ पे 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर -1, -2, अगर मान लो किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन, दिस कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन, अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर -1 है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा जी 1। अगर 10 टू द पावर -2 है हाइड्रोनियम आयन का कितना होगा 2। इस तरह देखो मैंने पूरा लिखा है बेटा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो यहाँ पे, नीचे वाला है पीएच वैल्यू और ऊपर वाला हाइड्रोनियम आयन है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये देखो 7 को मैंने रेड से क्यों सर्कल किया है, क्योंकि जिसका भी पीएच वैल्यू 7 रहेगा वो न्यूट्रल होगा बेटा, ना तो एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। अब 7 से अगर नीचे होगा घटेगा तो क्या होगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अगर 7 से अगर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि फॉर्मूला पे देखो, तो pH इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस बताया था मैंने यहाँ पे। अब मान लो कि हमको ये चेक करना है कि 10 टू द पावर माइनस 3 जिसका हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन उसका pH वैल्यू 3 कैसे होगा, है ना क्वेश्चन। जिसमें मान लो कि हमको हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर माइनस 3 तो उसका pH वैल्यू 3 कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो उसको फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो ये हो जाएगा जी माइनस लॉग, और ये क्या होगा हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 हमने ले लिया, तो क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 3। अब हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 3 को इधर ले गए तो क्या होगा माइनस 3 और लॉग 10 होगा, बताओ है ना। अब ये क्या होगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, तो हो गया प्रूफ, बोलो है ना। यानी जिसमें हाइड्रोन आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 उसका पीएच वैल्यू 3 ही होगा, 3 ही होगा, यानी 3 होगा सर। अब इस तरह से आप दूसरे का किसी का भी फाइंड कर सकते हो। अगर मान लो कि आपको बेस का भी फाइंड करना, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे pH इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखना POH इक्वल टू यहाँ पे OH माइनस लिखना है बेटा। सपोज मान लो कि हमको इसका फाइंड करना है 11th वाले का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे फाइंड करेंगे आप इस फॉर्मूला पे। कैसे, सिर्फ हमको H3O प्लस यहाँ पे क्या लेना है OH लेना है, माइनस लॉग 10 टू द पावर क्या लिखेंगे आप माइनस 11, बाकी वैल्यू करके आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 7 वाले का फाइंड करो, 7 वाले को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये प्रूफ करता है कि जिसमें हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन का 10 टू द पावर माइनस 7 है तो उसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा 7 होगा। माइनस लॉग pH इज इक्वल टू देखो यहाँ पे pH इज इक्वल टू क्या होगा, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग और ये क्या होगा यहाँ पे बताओ 10 टू द पावर माइनस ले लिया यहाँ पे 7 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7 लॉग 10। अब क्या होगा माइनस से माइनस कट हो गया, क्या होगा 7 इंटू 1 कितना हो जाएगा 7, क्योंकि लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आई बात समझ में। चलो बेटा फटाफट इसको लिख लो जी, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लो जल्दी से बेटा, लिखो और लिखने से पहले सब ये कमेंट्स करो कि सबको आ गया समझ में। अगर आ गया समझ में तो ही तो बताओ बेटा यहाँ पे, यार कोई डाउट है तो ही बताओ। चलो सबसे पहले ये सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो कि सबको ये समझ में आ गया कि पीएच स्केल होता क्या है और कैसे जिसमें किसी हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर इतना है तो इसका पीएच वैल्यू इतना होगा। चेक करके बताओ, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स आने चाहिए मेरे पास, सभी स्टूडेंट्स कमेंट्स करो। हाँ ठीक है, हाँ चलो प्रज्वल ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, वेरी वेल वेरी वेल वेरी वेल, ठीक है ठीक है भूमिका वेल बेटा, ठीक है मनस्वी मनस्वी ठीक है, सानिका ठीक है ठीक है बेटा। चलो फटाफट लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, ठीक है जानवी, ठीक है बेटा। लिख लो बेटा, लिख के रिप्लाई करो। ठीक है समीक्षा कृपाल, ठीक है बेटा, ठीक है आस्था वेल बेटा वेल, ठीक है आस्था, ठीक है जानवी। ठीक है बेटा वेरी गुड वेल, ठीक है सबका हो गया लिखा हुआ, चलो इरेज करता हूँ। तो लिख लो यार पीएच स्केल बारे में बेटा, लिख लो एक बार, लिखो देखो पीएच स्केल इज यूज्ड फॉर दी pH scale is used for the finding, देखो यहाँ पे pH scale is used for the finding acidic and basic
strength. pH scale is used for the finding acidic and basic strength. अब देखो बेटा, यहाँ पे एक सिंपल सी बात है यार, हम यहाँ पे एक लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH, देखो बेटा आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH प्लस POH यानी कि एसिड प्लस बेस, और मैक्सिमम वैल्यू pH इसके लिए यहाँ पे कितना दे देगा 10 टू द पावर 14 तक माइनस, देखा ना आपने। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा यहाँ पे, इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, तो P यहाँ पे क्या लिखे बेटा KW लिख सकते हैं, बोलो है ना। तो PKW लिख सकते हैं यहाँ पे, PKW का मतलब क्या, PKW। अब ये PKW का मतलब क्या हुआ जी, तो पावर ऑफ आयनेशन, पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो PKW का मतलब क्या हुआ, पावर ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 14 लिख सकते हैं, बोलो है ना। यानी pH प्लस POH का पूरा का वैल्यू कितना आएगा, pH वैल्यू कितना आएगा 14 आएगा, बोलो हाँ या ना, सभी बात सपोर्ट करते हो ना। ये क्या होगा, दिस इज नॉट हाइट कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज pH वैल्यू। तो pH प्लस POH यानी पूरा स्केल को अगर आप मेजर करो, आप अगर पूरे स्केल को अगर आप मेजर करोगे तो 1 से 0 से लेकर के पूरा 14 तक में, तो 0 से लेके 14 तक में बेटा अगर मेजर करेंगे हम तो कितना आ रहा है 14, मैक्सिमम कितना आ रहा है 14 ही आ रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं pH प्लस OH, यानी pH स्केल के अंदर दोनों है, pH भी है एंड OH भी, यानी एसिड भी है बेस भी है। तो क्या होता है यहाँ पे pH प्लस OH इक्वल कितना आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा जी आपका 14, और 14 किसके इक्वल होता है, PKW के। पढ़े थे ना कल, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया भी था स्टार्टिंग में भी कि PKW यानी KW इज इक्वल कितना होता है 14, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे PKW इज इक्वल टू 14। समझे, बहुत आसान है, लिख लो जल्दी से, अब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे बेटा इस पे। तो pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW एंड PKW इज इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे 14। चलो फटाफट कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं इस पे, इस चैप्टर पे, इस टॉपिक्स पे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लिखोगे न्यूमेरिकल्स का, इसका लिखो बेटा यहाँ पे। न्यूमेरिकल्स का पहला क्वेश्चन क्या है, देखो कैलकुलेट दी, और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखो मैं बताता हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में देखा था फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, जो आपको मैंने बताया था कि OH माइनस रहेगा तो क्या हो KW/H3O, अगर आपको H3O फाइंड करना है तो क्या लिखोगे आप KW/OH माइनस। तो चलो वही क्वेश्चन है, कैलकुलेट दी H3O प्लस एंड OH माइनस, बोल रहे हैं यहाँ पे OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एट कितना डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यानी कि 298 केल्विन, एक ही बात हो गया। ये हमको फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है जी, तो हमको फाइंड करना है यहाँ पे 0.02 N क्या है HCl सॉल्यूशन का। दूसरा हमको फाइंड करना है बेटा किसका, तो हमको फाइंड करना है जी 0 पॉइंट और यहाँ पे 005 क्या है जी N, ये क्या है हमारा NaOH क्या है सॉल्यूशन। यानी ये पहले दो क्वेश्चन बनाना है हमको, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलो कैसे बनेगा, सबसे पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट सब ये देखें कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो देखो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, HCl की बात करें तो HCl पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा बेटा वाटर में, तो क्या बनाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस देगा बोलो है। तो वी कैन से दैट यहाँ पे H प्लस, तो वी कैन यहाँ पे इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं, बताओ है ना कैसे लिखेंगे जी, तो यहाँ पे HCl प्लस H2O क्या लिखेंगे हम यहाँ पे H3O प्लस, तो वाटर में ब्रेक होगा ना, प्लस क्या लिखेंगे हम Cl माइनस। तो वी कैन से दैट HCl इज इक्वल टू H3O प्लस, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे HCl इज इक्वल टू क्या H3O प्लस, यानी HCl किसके इक्वल होगा बेटा H3O प्लस के इक्वल होगा, ठीक है। अब HCl का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो HCl का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कितना 0.02 N, तो 0. कितना दिया 0.02 N गिवन है, और 0.02 N को हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 0.02 M भी लिख सकते हैं यहाँ पे मोलरिटी के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि HCl क्या है मोनोबेसिक है, तो मोनोबेसिक में क्या दोनों का वैल्यू इक्वल ही आएगा बेटा मोनोबेसिक, ठीक है 0.02 M। तो अब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 2 M आ गया वैल्यू, है ना बताओ। तो ये क्या है, ये HCl का वैल्यू है, यानी HCl का वैल्यू का मतलब क्या समझे आप, दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयन, यानी क्या है इसलिए तो मैंने बताया ये वैल्यू किसका, ये वैल्यू आपका है HCl का, तो HCl इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो इसका मतलब ये हो गया
कि हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है, हमको फाइंड क्या करना है भाई, तो हमको फाइंड करना है OH माइनस। तो कर लो फॉर्मूला अप्लाई, तो OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, तो लिख लो यहाँ पे OH माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, तो KW अपॉन हाइड्रोनियम आयन। चलो फॉर्मूला पुट करो, सबको फॉर्मूला आता है, क्या होगा जी, तो KW क्या होगा 10 टू द पावर 14 माइनस अपॉन हाइड्रोनियम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 into 10 टू द पावर -2। चेक करो कितना आता है आंसर, चेक कर बताओ कितना आता है आंसर, बताओ। बहुत आसान है बेटा। मनस्वी कुछ डाउट्स है क्या बेटा, मनस्वी, मनस्वी तुम्हें कुछ डाउट्स है? हाँ ठीक है, मनस्वी कोई डाउट है क्या? सही है, 5 10 पावर -30। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेल ठीक है, लिख लो बेटा जल्दी से लिखो। लिखो बेटा फटाफट लिखो। 5 into 10 टू द पावर -30। हो गया लिखा हुआ सबका, सबने बना लिया, बोलो बेटा यस और नो, बना लिया सबने? बेटा हो गया सबका बना हुआ? हाँ मैंने बोला बेटा इसका इसका वैल्यू फाइंड कर लो, 10 टू द पावर 2 को ऊपर ले जाओ, ये कट जाएगा, तो जो वैल्यू आता है वो लिख लो यहाँ पे। समझी समीक्षा, सानिका? आई बात समझ में? कोई डाउट्स है सानिका? सानिका समझे, बोलो बेटा यस और नो। ठीक है वेरी गुड, ठीक है वेल, ठीक है वेरी गुड। चलो ठीक है हम आगे बढ़ते, लिखो बेटा आगे लिखो, अब यहाँ पे लिखो यहाँ पे एक और, चलो तो इस तरह से आप इसका बना के दिखाओ बेटा, यहाँ पे इसको बना के दिखाओ, मैंने ये तो बना दिया आपको, अब इसका ट्राई करो, आप नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। चलो इसको आप ट्राई करो, 0.05 10। अब देखो यहाँ पे H3O है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे OH माइनस दिया है, तो यहाँ पे OH माइनस दिया है, तो इसका मतलब तुमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे H3O प्लस फाइंड करना है। चलो बताओ बेटा इसका वैल्यू कितना आता है, आप लोग फाइंड करके देखो, नहीं आएगा ऐसे आ तो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। बताओ कितना आता है। NaOH पूरा का पूरा जब ब्रेक हो जाएगा तो क्या देगा, Na प्लस प्लस OH माइनस, और OH माइनस का वैल्यू यहाँ पे दिया है ना 0.05005, तो उसको आप पावर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 into 10 टू द पावर 5 into 10 टू द पावर जो आएगा कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो यह आ जाएगा आपका जी -3। डायरेक्ट बन जाएगा बेटा, NaOH पूरा का पूरा आ जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। अब OH माइनस का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, तो OH माइनस इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे NaOH, एक ही बात है ना, तो इसका वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, तो 0.005 N। अब चूंकि ये भी क्या है मोनो एसिडिक है, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसको 0.005 M, और ये क्या होगा बताओ, लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5 into 10 टू द पावर -3 है, मिल गया। तो ये क्या मिला हमको, OH माइनस मिला, तो हमको H3O फाइंड कर लेना है, तो हाइड्रोनियम आयन फाइंड करो बेटा, बताओ कितना आता है, इतना टाइम मत लगाओ बेटा, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। हाँ सही है, जानवी का सही है, 2 into 10 टू द पावर -12, ठीक है। चलो बाकी ठीक है, आस्था राहटे का भी सही है, ठीक है बेटा। बाकी के स्टूडेंट्स भी आंसर दो, वेल ठीक है बेटा। चलो ठीक है, तो लगे हाथ, एक एकक और बना लो बेटा, एकक और इसके क्वेश्चंस कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, सब मिली, हाँ ठीक है शानिका, ठीक है शानिका, ठीक है बेटा।
मनस्वी बनाई, मनस्वी और बाकी के स्टूडेंट देखो बेटा रिप्लाई मेरे पास कुछ ही स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा रिप्लाई करो बेटा, प्रतीक्षा बन गया। ठीक है, जल्दी से देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व कर लेना है बेटा, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, सब हार्ड क्वेश्चन में नहीं आते हैं। यानी कि इसको जेडबल मेंस में और नीट में अगर बात करो तो इसको इजी क्वेश्चन में कैटेगराइज किया गया है, तो इसको 1 मिनट में ही सॉल्व कर लेना। और आते हैं क्वेश्चन, एक आध तो आएंगे ही आएंगे। हाँ ठीक है, सही आंचल, आंचल का भी सही है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखो जी यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपका क्या यहाँ पे 0.00035 n क्या है यहाँ पे HNO3 है ना। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे 0.125 n क्या है यहाँ पे आपका, ये है जी यहाँ पे आपका NaOH 0.0125। चलो बेटा इन दोनों के बताओ वैल्यू क्या होंगे। यहाँ पे NaOH जहाँ पे आप KOH भी ले सकते हो, यहाँ पे KOH ले लो आप, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो बताओ इन दोनों के वैल्यूज क्या होंगे बेटा। अब सीधी सी बात है यार, नाइट्रिक एसिड भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर इसको हम ब्रेक करने की बात करें तो क्या होगा, ये भी ब्रेक होगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पे HNO3 कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो क्या बनाएगा बताओ, तो ये बनाएगा कि क्या, वाटर में जाने के बाद क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा आपका H3O प्लस NO3 माइनस, और इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, क्या दिया हुआ कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, तो ये दिया हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ यहाँ पे, तो HNO3 इज इक्वल टू H3O प्लस। तो अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, तो इसका वैल्यू दिया बेटा कितना दिया हुआ यहाँ पे 0.00035, ये किसका, इसका वैल्यू हो गया। इसको आप पावर में कन्वर्ट कर लो, तो 3.5 10 टू द पावर वैल्यू उसका निकाल लो, तो ये हाइड्रोनियम आयन निकल जाएगा, और उसके बाद आपको OH माइनस फाइंड करना है, फाइंड करो इसको, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन अगर दिया हुआ है तो वो क्या फाइंड करना है, OH फाइंड करना है, और अगर OH दिया है तो हाइड्रोनियम आयन फाइंड करना है, दैट्स ऑल। चलो ट्राई करो बेटा, बताओ कितना आता है आंसर। जल्दी से बेटा, फास्ट फास्ट, आगे भी क्वेश्चंस करवाने हैं अभी दूसरे टाइप के। चलो मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो, मैसेज करो बेटा, ठीक है मैसेज करो, मैसेज भी कर दो, बोल दिए ठीक है, मैसेज भी कर दो बेटा एक बार। और बाकी के स्टूडेंट्स भी जल्दी से बेटा, मैंने पहले ही बोल रखा है कितना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस पे। ठीक है आस्था 2.2 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है। बाकी के स्टूडेंट्स और लिख देना किसका बता रहे हो, फर्स्ट का बता रहे हो या सेकंड क्वेश्चन का बता रहे हो, ये भी लिख देना बेटा, मेंशन कर देना वहां पे। हाँ ठीक है आस्था, ठीक है, बाकी के स्टूडेंट्स से रिप्लाई करो बेटा, सेकंड वाला भी बनाओ, कैलकुलेशन सही सही करना से। बोलो बेटा जल्दी से रिप्लाई करो, बाकी के स्टूडेंट्स। बनेगा ना बेटा,
ठीक है, नूतन का भी आ गया आंसर। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी, ठीक है, साम्भी का भी आ गया आंसर। ठीक है बेटा, वेरी वेल। चलो सेकंड वाला भी कोई बनाओ जल्दी से, सेकंड वाला भी बनाओ। हाँ ठीक है, ठीक है भूमिका, ठीक है भूमिका, वेरी गुड। फर्स्ट वाले का लिख भी दिया, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है मनस्वी, बाकी के स्टूडेंट्स भी सेकंड वाला भी बनाओ बेटा जल्दी से। आ गया सेकंड वाले का आंसर? सेकंड वाले कितना आ रहा है आज था? एक बार फिर से दिखाओ, एक्चुअली मैंने देखा नहीं था, फिर से एक बार भेजो बेटा। हाँ ठीक है, 8 × 10⁻30। चलो बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है समीक्षा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। ठीक है सामने, ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा यहाँ पे। बाकी दूसरे टाइप का क्वेश्चन बेटा लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। तो चलो आई होप कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, आंचल का भी सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से बना लोगे। चलो ठीक है, देखो देखो बेटा, इधर देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, देखो इधर। चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखो यहाँ पे, बोला है जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। क्या जी? हाइड्रोनियम आयन। देखो क्वेश्चन क्या पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। क्या? सॉफ्ट ड्रिंक, इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो ना सब, सॉफ्ट ड्रिंक कॉन्सेंट्रेशन का कितना? 3.8 × 10⁻³ m। ये दिया हुआ है इसका, कितना दिया हुआ है जी? 3.8 × 10⁻³ m दिया हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज इट्स पीएच? क्या क्वेश्चन बोला है भाई? पीएच क्या होगा? व्हाट इज, क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज इट्स पीएच, यानी इसका पीएच कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे। तो क्वेश्चंस को कुछ नहीं यहाँ पे समझना है और देन उसको आंसर दे देना बेटा। तो चलो देखो यहाँ पे, अब हमको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है भाई? तो हमारे पास देखो H+ का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है हमारा कितना? 3.8 × 10⁻³ है दिया हुआ है m। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? तो पी, देखो एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये बेटा कि ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से अलग है। पूछो कैसे अलग है? पहले वाला क्वेश्चन हम तभी अप्लाई करें जब KW बोलेगा या KW जब दिया रहेगा। यहाँ पे KW नहीं दिया हुआ है, तो KW नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि हम डायरेक्टली पीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। कौन सा? तो पीएच इज इक्वल टू -log H+ या -log हाइड्रोनियम आयन वाला फॉर्मूला। तो पीएच इज इक्वल टू क्या लिखे बेटा? -log H+, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलो फॉर्मूला पुट कर लो इसके वैल्यू को। और एक मिनट, यू डोंट वरी अबाउट, वरीड होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपके लॉग टेबल के वैल्यू दिए रहेंगे बेटा, लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है ना? एग्जाम में लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, तो उसके लिए जरा सा भी वरीड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देखो इधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -log, और H+ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो यहाँ पे लिख लो आप 3.8 × 10⁻³ m। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे -log, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि -log क्या लिखेंगे? 3.8 और log 3.8 और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? 10⁻³ अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि log 3.8 का वैल्यू कितना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है,
तो बताओ आप लोग log 3.8 का वैल्यू यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे 0.58 कितना बेटा यहाँ पे 0.5, तो माइनस 0.58 और प्लस कितना आ गया 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब 3 आ गया बेटा यहाँ पे। तो इसका वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो कितना आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा बेटा कितना 2.42, ये माइनस हो गया 3 में से तो कितना आ जाएगा 3 में से कितना निकल गया 0.5, कितना आएगा 2.42। अब बताओ ये जो 2.42 जो आप वैल्यू देख रहे हो क्या है 7 से, क्या है 7 से कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा जो हमारा सॉफ्टिंग है वो क्या होगा एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पीएच वैल्यू भी फाइंड करो और साथ साथ ये पूछता है कि बताओ कि जो सॉल्यूशन है आपका एसिडिक होगा, बेसिक होगा, क्या होगा न्यूट्रल होगा। तो अब देख लेना पीएच के अकॉर्डिंग, अगर पीएच का वैल्यू अगर 7 से कम रहेगा तो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज्यादा आएगा तो बेसिक हो जाएगा। दैट्स ऑल बेटा। तो चलो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट है सबसे पहले ये बताओ क्या ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, और ये पहले वाले न्यूमेरिकल से अलग है। पहले वाले न्यूमेरिकल में अगर आपको देगा तो आपको केडब्ल्यू वगैरह का वैल्यू यहाँ पे बोलेगा बेटा। ये पहले वाले से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्या पूछा है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है किसका हाइड्रोनियम आयन का। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो इसलिए हम यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। चलो सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि सबको ये समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो यस, नहीं आया होगा तो फिर से बताऊंगा बेटा। तो चलो पहले रिप्लाई करो लिखने से पहले, ठीक है जानवी, बाकी के स्टूडेंट्स भी रिप्लाई करो। ठीक है वेरी गुड, ठीक है साक्षी, वेल बेटा चलो फटाफट लिख लो, फिर जल्दी से लिख लो, और इस पे बेस्ड भी एक न्यूमेरिकल बना लेंगे बेटा, जल्दी से लिखो पहले आप। ठीक है बेटा, ठीक है आंचल का भी होगा, चलो ठीक है, बाकी सबने लिख लिया, ठीक है भूमिका का भी होगा लिखा हुआ, वेल डन बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा और एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे साइमल्टेनियसली। तो चलो एक क्वेश्चन आप लोग बना लो फिर। देखो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, सिर्फ क्या बोला बेटा हाइड्रोनियम आयन, देखो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन whose pH value is equal to concentration of hydronium ion whose pH value is equal to 1.32 into 10 to the power minus 3, 1.32 into 10, pH का वैल्यू कितना दिया है बेटा, यानी कि क्या दिया यहाँ पे H प्लस हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया, तो 1.32 into 10 to the power minus 3। तो ये हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे पीएच फाइंड करना है, तो फाइंड कर लो पीएच। लॉग यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉग 1.32, लॉग 1 पॉइंट, और देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि लॉग का वैल्यू हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा 0.1206, इसका वैल्यू बेटा 0.1206, ये वैल्यू हो जाएगा इसका। चलो फाइंड कर लो जल्दी से, बताओ कितना आता है। माइनस लॉग कितना दिया हुआ यहाँ पे 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है दिया हुआ यहाँ पे। तो अब क्या करो आप यहाँ पे जो पहले आपने जैसे किया था उसके अकॉर्डिंग कर लो आप यहाँ पे। वन पॉइंट थ्री टू इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा।
प्लस होगा बेटा यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, लॉग माइनस लॉग 1.32 प्लस लॉग कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर 3, लॉग 10 टू द पावर 3 कर लो इसका, तो log 1.32 का वैल्यू कितना देगा, तो 0.1206 और प्लस 3, ये माइनस यहाँ पे है 3 में इसको माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर। थ्री पॉइंट बेटा सही आंसर बताओ कितना होगा, सही से आंसर कितना होगा बताओ। इसमें से माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर यार। ठीक है, हाँ सही है, न्यूटन का सही है, सही बेटा, हाँ ठीक है भूमिका सही बेटा पहला। चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है लिख लो सभी स्टूडेंट्स। लॉग का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में, नहीं दिया रहेगा ऐसा हो नहीं सकता है, तो सभी का दिया रहेगा लॉग का वैल्यू, लॉग के लिए आप टेंशन मत लो। चलो ठीक है, सभी स्टूडेंट्स रिप्लाई करो, फिर आगे हम दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल देखने वाले बेटा। अब ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ नीट में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है आस्था सही है, हाँ ठीक है। अब बेटा ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको वो नीट में ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, तो देखो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, 2 क्वेश्चन लेकिन एक बना रहा हूँ मैं, एक आपकी होमवर्क दे दूंगा बेटा बनाने के लिए। Calculate the pH of क्वेश्चन है जी यहाँ पे, कैलकुलेट दी pH of n upon 1000 NaOH, क्या है जी n upon 1000 NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, assuming complete ionization, assuming complete ionization, ठीक है बेटा यहाँ पे। और KW वैल्यू सभी को पता है यहाँ पे, KW इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है जी हमारा कितना 10 टू द पावर माइनस 14 होता है यहाँ पे, 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। कैसे करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो क्या होगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ NaOH पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो जब NaOH जब ब्रेक होगा बेटा तो क्या देगा जी, ये देगा आपका Na प्लस प्लस क्या देगा यहाँ पे प्लस OH माइनस, ठीक है। अब जैसा कि क्वेश्चन बोला है अज्यूम करने के लिए पूरा का पूरा, तो पूरा का पूरा ब्रेक डाउन हो गया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर OH माइनस है यहाँ पे OH माइनस किसका NaOH का इज इक्वल टू NaOH, ठीक है बेटा OH माइनस इज इक्वल टू NaOH, और ये क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कितना देगा, तो n अपॉन 1000 तो इज इक्वल टू n अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला यहाँ पे हमको फाइंड करना है, यहाँ पे क्या pH फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जैसा कि देख रहे हैं हम ये क्या मोनो एसिडिक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये मोनो इसका मतलब ये हुआ कि n, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे n की जगह पे हम m भी लिख सकते हैं इसको, तो हम क्या लिखें यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3n और 10 टू द पावर माइनस 3m। तो आप सोचो आप यहाँ पे ये हमारा मिल गया जो वैल्यू OH का, तो हमको फाइंड क्या करना है, H प्लस फाइंड करना है।
हाँ तो देखो बेटा यहाँ पे तो कहने का मतलब एक लाइन में हुआ कि देखो यहाँ पे OH माइनस ऑलरेडी दिया हुआ यहाँ पे कितना 10 टू द पावर माइनस 3 है। तो जब OH माइनस दिया हुआ है तो हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना चाहिए हाइड्रोनियम आयन। हाँ तो कैसे फाइंड करेंगे बताओ, तो KW अपॉन क्या करो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे क्या OH माइनस, तो जब KW अपॉन OH माइनस करोगे तो हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा। KW का वैल्यू कितना होता है, तो 10 टू द पावर माइनस 14 और ये कितना है 10 टू द पावर माइनस 3 है, बोलो है ना, तो आ जाएगा वैल्यू, आ तो गया, बोलो है ना, बहुत आसान है बेटा। कितना आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 11, तो 10 टू द पावर माइनस 11 क्या है, हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो 10 टू द पावर यहाँ पे आ गया जी हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 11 आ गया हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कर लो पीएच इज इक्वल टू, तो पीएच इज इक्वल टू क्या करोगे आप, तो पीएच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो पीएच इक्वल टू होता है क्या माइनस लॉग एच प्लस, तो कितना आता है माइनस लॉग और H प्लस का वैल्यू यहाँ पे कितना, ये आपका वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे OH माइनस बल्कि हो गया यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे क्या OH माइनस, तो कितना हो गया यहाँ पे जी, ये हमारा हो गया जी 10 टू द पावर माइनस 11, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस 11 और ये क्या हो गया यहाँ पे लॉग 10, तो ये क्या होगा माइनस से माइनस कट हो गया, तो कितना आ गया ये लॉग बेस, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई बाई 1, कितना आ गया यहाँ पे 11। तो इस वैसे भी हमको पता चलेगा कि हाइड्रोनियम आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन, चलो यहाँ पे अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर यहाँ पे H3O+ है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या यहाँ पे है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर 10 टू द पावर माइनस 11 है, तो उसका पीएच वैल्यू कितना आएगा 11 ही आएगा। चलो बताओ जितने भी स्टूडेंट सबको समझ में आएगा, यहाँ पे देखो एंड देन यहाँ पे देखो बेटा, और बताओ मुझे रिप्लाई करो जल्दी से, आ गया समझ में, तो होमवर्क दे दूंगा बनाने के लिए, पहले अच्छे से देख लो स्टेप्स, ये पहले आप यहाँ से यहाँ देखो, उसके बाद ये वाला देखो हाइड्रोनियम आयन फाइंड किया, देन हमने यहाँ पे फिर फाइनली पीएच फाइंड किया बेटा। ठीक है, वेरी वेल, ठीक है, जल्दी से कॉपी में लिखो, लिख के रिप्लाई करो बेटा। ठीक है जल्दी से, हाँ रिपीट, चलो फिर से रिपीट करता हूँ, देखो सामने बहुत आसान है बेटा, n अपॉन 1000 किया हमने, क्योंकि NaOH का NaOH किसके इक्वल है, NaOH इज इक्वल टू OH माइनस, तो n अपॉन 1000 किया तो क्या होगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 n, और यहाँ पे क्या 10 टू द पावर माइनस 3 m भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मोनोएसिडिक है। अब हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू कितना हो बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा KW अपॉन OH माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पे OH माइनस दिया हुआ है, तो हमको फाइंड क्या करना है हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस, तो इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर माइनस 14, जो कि KW का वैल्यू होता है, अपॉन 10 टू द पावर माइनस 3, जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ ऑलरेडी हाइड्रोनियम आयन का वैल्यू, यानी OH माइनस का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे, तो ये क्या होगा 10 टू द, ये पावर ऊपर चला गया, तो क्या 10 टू द पावर माइनस 11 हुआ। अब ये क्या आ गया हमारा हाइड्रोनियम आयन आ गया, तो हमने पीएच वाले फॉर्मूला पुट कर दिया, तो पीएच के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H3O+, तो हमने क्या किया यहाँ पे H3O+ के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारा फाइनल वैल्यू क्या आ गया 11। समझी सामवी, और बाकी के स्टूडेंट्स लिख लिए तो जल्दी से रिप्लाई कर दो बेटा, एक बार जल्दी से फास्ट रिप्लाई कर दो। ठीक है वेल, चलो तो 2 क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए, लिख लो जल्दी से फटाफट, बना करके मुझे भेजना है व्हाट्सएप पे। चलो ठीक है, इरेज करता हूं, हाँ ठीक है वेरी वेल, लिख लो यहाँ पे। क्या होगा बेटा यहाँ पे बताओ, तो हमने यहाँ पे ले लिया NaOH, यहाँ पे क्या ले लिया, यहाँ पे KOH ले लिया हमने KOH, और हमने यहाँ पे 10,000 ले लिया बेटा, ठीक है। तो आपको pH ऑफ n अपॉन k, कैलकुलेट द pH ऑफ n अपॉन 10,000 KOH solution where
KW इज इक्वल टू, पता है सबको कितना होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, सबको पता है बेटा। चलो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, कैलकुलेट दी pH value of solution if solution लिखा बेटा, if the concentration of hydronium ion is 1.75 into 10 to the power 6 minus 6, यानी आपको क्या फाइंड करना बेटा, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड, यानी पीएच वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है जी, तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस वाला, यानी H3O प्लस वाला फॉर्मूला। चलो दोनों क्वेश्चन लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, इसके बाद का हम कल देखेंगे बेटा, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, बाकी का इसके बाद का हम कल के लेक्चर में देखने वाले, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो चलो सभी स्टूडेंट्स बनाओ क्वेश्चंस, बना के मुझे व्हाट्सएप करना, देन उसके बाद फिर हम आगे कल देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, आई के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा, बाय, कुमल लाइव पढ़ाई करो, बाय।